अस्सलाम वालेकुम। इन्फेम मीडिया के प्लेटफॉर्म से मैं वर्दा लियाकत और आज मैं बात करूंगी कम्युनिकेशन के हवाले से, स्पेशली लिसनिंग पे मैं बात करूंगी क्योंकि मोस्टली हम इसी तरह समझ रहे होते हैं कि स्पीकिंग जो है वो मेन फैक्टर है कम्युनिकेशन का, लेकिन लिसनिंग का बहुत बड़ा रोल होता है। अगर हमारी कम्युनिकेशन जो है वो इफ़ेक्टिव नहीं है तो कहीं ना कहीं हमारी लिसनिंग जो है वो हेल्दी नहीं होती, हमारी लिसनिंग प्रॉपर नहीं होती, इस वजह से हमारी कम्युनिकेशन ठीक नहीं होती। जैसा कि मैं पहले भी बात कर चुकी हूँ कि कम्युनिकेशन का बहुत बड़ा रोल है। हमारे प्रॉब्लम्स जो हैं वो मोस्टली सॉर्ट आउट हो सकते हैं अगर हमारी कम्युनिकेशन बेहतर होगी, अगर इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन होगी, हेल्दी कम्युनिकेशन होगी। इसी तरह लिसनिंग भी अगर हमारी अच्छी होगी तो भी बहुत सारे प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो सकते हैं। आपने अक्सर देखा होगा कि हमारी लिसनिंग प्रॉपर नहीं होती। अक्सर स्पेशली जो स्टूडेंट्स क्लास में बैठे हुए होते हैं, स्पेशली जो लास्ट पीरियड्स होते हैं, उनमें अगर पूछा जाए उनसे तो उन्हें ये भी नहीं पता होता कि क्या टॉपिक पढ़ाया जा रहा है। बस वो फिजिकली तौर पे वहाँ प्रेजेंट होते हैं लेकिन वो मेंटली तौर पे वहाँ प्रेजेंट नहीं होते। तो ये एक हेल्दी वे नहीं है लिसनिंग का। इसी तरह कुछ स्टूडेंट्स आपने इस तरह के भी देखे होंगे जो कि उनका आई कांटेक्ट तो जो है वो टीचर के साथ होता है, वो अपनी बॉडी लैंग्वेज से इसी तरह शो करवा रहे होते हैं कि वो बात सुन रहे हैं, जैसे वो सर भी हिला रहे होते हैं और रिस्पॉन्स भी दे रहे होते हैं, लेकिन उन्हें कुछ भी नहीं पता होता और ना ही वो उस चीज़ को अंडरस्टैंड कर रहे होते हैं जो क्लास में पढ़ाई जा रही होती है। ये भी हेल्दी वे नहीं है लिसनिंग का। और उसके अलावा कुछ जो होते हैं, स्पेशली ज़्यादातर नॉर्मल रूटीन में हम इसी तरह करते हैं कि जो चीज़ हम सुनना चाह रहे होते हैं, जो बात हम सुनना चाह रहे होते हैं, हम उसी का रिस्पॉन्स देते हैं या उससे ही अच्छे तरीके से सुनते हैं जो हम सुनना चाह रहे होते हैं। अगर कोई बात कर रहा है तो अगर हमारे काम की बात होती है तो हम फ़ौरन से रिस्पॉन्स देते हैं, लेकिन जो बात हम सुनना नहीं चाह रहे होते उसे हम इग्नोर कर देते हैं और कोई रिस्पॉन्स नहीं देते। ये इस तरह की ये जो छोटे छोटे वेज हैं, ये एक बहुत ही अनहेल्दी वे है लिसनिंग का और ऐसा नहीं होना चाहिए। आपका जो लिसनिंग का आपकी लिसनिंग जो है वो एक हेल्दी होनी चाहिए। हेल्दी वे में आपने दूसरे की बात को सुनना और उसे अंडरस्टैंड करना है और फिर आप बेहतर तरीके से उसका आंसर दे सकते हैं। अब हेल्दी लिसनिंग क्या है? हेल्दी लिसनिंग से मुराद ये है कि अगर आप जिस शख्स से बात कर रहे हैं, जो शख्स आपसे बात कर रहा है, आप उसकी बात सुन रहे हैं, तो आपका आई कांटेक्ट जो है वो मेंटेन होना चाहिए और उसके अलावा आपकी बॉडी लैंग्वेज से पता चलना चाहिए आप सामने वाले की बात सुन रहे हैं। आप बात के दौरान आप रिपीट भी कर सकते हो उसकी बात को। जो अगर सामने बैठा शख्स आपसे कोई बात कर रहा है तो आप उसकी कोई बात रिपीट करके कह सकते हैं, उससे पूछ सकते हैं कि उसका यही मकसद था बात कहने का। तो इससे क्या होगा, इससे आपकी कम्युनिकेशन काफ़ी हद तक अच्छी होगी और उसके बाद आप इस सामने वाले शख्स की बात को जो है वो अंडरस्टैंड कर पाएंगे। जो हेल्दी लिसनिंग होती है उसे हम एम्पैथेटिक लिसनिंग भी कहते हैं, क्योंकि जब आप सामने वाले शख्स को सुन रहे होते हैं तो उसके इमोशंस को उसके साथ अगर समझेंगे, उसके इमोशंस को अगर वहाँ समझ रहे होते हैं तो वो एक हेल्दी लिसनिंग स्टाइल होता है। तो इसलिए हमें अपनी लिसनिंग को जो है वो बेहतर करना चाहिए, क्योंकि लिसनिंग प्रॉपर जो नहीं होती इससे बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं। बल्कि एक रिसर्च ये भी कहती है कि अगर आप किसी शख्स को एक बात बताते हैं, जब वो 10वें शख्स तक बात पहुंचती है तो वो बात ही बदल चुकी होती है, उसका मफहूम ही बिल्कुल बदल चुका होता है। वो क्यों होता है? क्योंकि हमारी लिसनिंग जो है वो हेल्दी नहीं होती। हम आधी बात सुनते हैं और हम सामने वाले को फिर उसी तरीके से बात बता देते हैं। फिर जब इस तरह बात ट्रांसफ़र होती है तो वो एक बहुत ही बात जो है वो बिल्कुल बिगड़ जाती है, या यूँ कह लें कोई बात चेंज हो जाती है। बिल्कुल उस बात का मफहूम ही बदल जाता है। इसलिए आपके रिलेशनशिप्स हों या कुछ भी हो, आपकी जो कम्युनिकेशन जो है वो आपकी बहुत अच्छी होनी चाहिए। स्पेशली आपके रिलेशनशिप्स जो है वो बेहतर होने चाहिए। कोई भी हो, पेरेंट्स का बच्चों के साथ हो, बहन भाइयों का हो, मियाँ बीवी का हो, कम्युनिकेशन अगर इफेक्टिव होगी तो बहुत सारे प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो सकते हैं। बहुत सारे लोग जो है वो कम्युनिकेट नहीं करते। उन्हें लगता है कि अगर वो कम्युनिकेट करेंगे, अगर वो बात करेंगे तो शायद ये बात बढ़ जाएगी और बिगड़ जाएगी और ये प्रॉब्लम बड़ा उन्हें लगता है कि बड़ा हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं होता। अगर आपकी कम्युनिकेशन इफेक्टिव है तो आपके प्रॉब्लम सॉर्ट आउट होंगे। प्रॉब्लम तब क्रिएट होते हैं जब हम कम्युनिकेट नहीं कर रहे होते। छोटा सा कोई मसला होता है, हम कम्युनिकेट नहीं करते, हम उस मसले पे बात नहीं करते और हम सामने वाले शख्स को बताते नहीं हैं, तो बाद में अगर हम छोटी छोटी बातों पे को अब इस तरह अगर छोड़ दें तो बाद में वो बड़े बड़े मसले बन सकते हैं। इसलिए जिस शख्स से प्रॉब्लम हो उससे डायरेक्ट कम्युनिकेट करें, अपनी कम्युनिकेशन को बेहतर करें, ना कि दूसरों से बात सुनकर आप अपने रिलेशनशिप्स को ख़राब करें। अक्सर ऐसा होता है कि अगर किसी शख्स ने आके किसी को बता दिया कि आपके बारे में वो शख्स ऐसा कह रहा था,
तो अब वो आप बिल्कुल ही नाराज़ होकर बैठ जाते हैं। भाई आपको अगर आके किसी ने कहा है कि फलाना शख्स आपके बारे में कुछ कह रहा था, बुरा कह रहा था, ये जो भी, आप डायरेक्ट उससे बात नहीं करते, डायरेक्ट उससे कम्युनिकेट नहीं करते, आप थर्ड पर्सन की बात सुनते हैं और अपना रिलेशनशिप जो है वो ख़राब कर लेते हैं। ऐसा नहीं करना। अगर आपको कोई इस तरह की बात कहता भी है तो आप डायरेक्ट उस शख्स से कम्युनिकेट करके तो आप उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढें या मिलकर उसका सॉल्यूशन जो है वो अब देखें कि क्या होना चाहिए। इसलिए आपने डायरेक्ट कम्युनिकेट करना है जिससे आपको प्रॉब्लम हो। इससे जो है वो एक तो आपके रिलेशनशिप्स काफ़ी हद तक बेहतर रहेंगे और गलत फहमियाँ नहीं पैदा होंगी। गलत फहमियाँ तब पैदा होती हैं जब हम थर्ड पर्सन की किसी की बात सुनते हैं और उस बात पे बिलीव कर लेते हैं। हम डायरेक्ट बात करके या पूछना ही नहीं चाहते, हम डायरेक्ट नहीं पूछते उस शख्स से कि उससे क्या प्रॉब्लम है और क्या नहीं है। इसलिए अपनी कम्युनिकेशन को आप हेल्दी रखें, इफ़ेक्टिव बनाएं। स्पेशली मैं बात करती हूँ पेरेंट्स का, जो बच्चों के साथ रिलेशनशिप है उस रिलेशनशिप की बात करती हूँ। और पेरेंट्स की बच्चों के साथ कम्युनिकेशन जो है वो बहुत अच्छी होनी चाहिए। अक्सर देखा गया है कि पेरेंट्स की बच्चों के साथ कम्युनिकेशन जो है वो अच्छी नहीं होती, इसलिए बहुत सारे प्रॉब्लम्स क्रिएट होते हैं। इसलिए बच्चे जो है वो इजीली अपनी बात नहीं कह पा रहे होते। तो और आजकल जो बच्चे जो प्रॉब्लम्स का शिकार हैं वो उसका एक मेन रीज़न ये भी है। बस सिंपल अपनी कम्युनिकेशन को बेहतर करें। आपका कोई क्वेश्चन हो, कोई क्यूरी हो या आप अपनी कोई सजेशन देना चाहें तो आप इन्फो मीडिया के पेज के थ्रू दे सकते हैं। इन्फो मीडिया का पेज लाइक करना और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।